नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सबसे पहले 4 पीएम के तमाम दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिहार की होली इस बार खास है। बिहार में चुनावी साल में होली है, तो जाहिर है सियासत पर चुनाव का रंग, जाहिर है बिहार की राजनीति पर होली का रंग तो चढ़ना ही है। बिहार में चुनावी साल में बिहार की सियासत पर होली का रंग चढ़ा हुआ है और होली के जोगीरा के बहाने अपने राजनीतिक दुश्मनों पर, सियासी दुश्मनों पर निशाना साधा जा रहा है। नीतीश कुमार लालू परिवार की फायरिंग रेंज में हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर लालू परिवार की फायरिंग रेंज में हैं। लालू की बिटिया रोहिणी आचार्य की फायरिंग रेंज में हैं। लेकिन भतीजी ने इस बार चाचा को जोगीरा के बहाने सुनाया है, जोगीरा के बहाने हमला किया है, नसीहत दी है, बुरा न मानो होली है। और बुरा मान भी गए तो कोई बात नहीं, बुरा मानने की भी आजादी है। लालू ने भी कुछ लिखा है जिसके अपने राजनीतिक मायने हैं। तो पहले लालू की बिटिया रोहिणी आचार्य का ट्वीट हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि न्योता देकर जिसकी भोज की थाली, लिहिन चाचा पहले छिन। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ भी इशारा है कि भोज की थाली पीएम मोदी की छीन ली थी। नीतीश कुमार ने पटना में बुलाया था। पटना में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो अपने घर पर भोज का आयोजन किया था और फिर कुछ तनातनी की स्थिति उत्पन्न हुई तो भोज कैंसिल कर दिया था नीतीश कुमार ने। तो लिखती है रोहिणी आचार्य की न्योता देकर जिसकी भोज की थाली लिहिन चाचा पहले छिन, उसके ही चरणों में लौट गए फिर बनके रीढ़ विहीन जोगीरा। तो ये लिखा है उन्होंने। रोहिणी आचार्य ने फिर लिखती है कभी किसी के नाम की रेल चलाएं, कभी चलाएं तीर फुसफुसिया, अब बात बात पर खींच दिखाए, फिर भी चाचा हमारे रहे बड़े रंगरसिया। बुरा न मानो होली है, वैसे बुरा मानने की भी पूरी छूट है, यानी पूरी आजादी है। तो ये लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य का ट्वीट है। अपने चाचा नीतीश कुमार पर हमले का वैसे भी एक भी मौका वो नहीं छोड़ती हैं। नीतीश कुमार पर लगातार वो हमलावर होती हैं। रोहिणी आचार्य वही लालू यादव की वही बिटिया है जो सिंगापुर में रहती हैं, जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दी है। लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था सिंगापुर में और लालू यादव को दूसरा जीवन दिया है एक तरह से। लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने देश भर में उनकी तारीफ हुई थी। राजनीति से दूर ही रही हैं, लेकिन राजनीतिक बयान भी खूब देती हैं। हालांकि राजनीति में उनकी एंट्री हो गई है, आप ऐसा कह सकते हैं। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने सारण लोकसभा सीट से लड़ा। वो चुनाव हार गई राजीव प्रताप रूडी के हाथों। लेकिन रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। सोशल मीडिया पर राजनीतिक विरोधियों को खूब जवाब देती हैं, उन पर निशाने साधती हैं लालू यादव के राजनीतिक विरोधी। और उनकी फायरिंग रेंज में ज्यादातर नीतीश कुमार ही होते हैं। तो चाचा से बड़ी बहुत नाराज हैं रोहिणी आचार्य। चाचा ने पाला बदल लिया, चाचा ने लालू यादव को, तेजस्वी यादव को गच्चा दे दिया। तो जाहिर तौर पर रोहिणी आचार्य की नाराजगी भी स्वाभाविक है। और इस बार मौका चुना है होली का। होली के जोगीरा के बहाने चाचा नीतीश पर हमला किया है लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने। तो आप कह सकते हैं कि, या देख सकते हैं कि बिहार की सियासत पर भी होली का रंग कैसे चढ़ा हुआ है। वैसे लालू यादव ने जो कुछ भी लिखा है, लालू यादव ने जिस अंदाज में होली की शुभकामनाएं दी हैं, उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। लालू यादव ने लिखा है हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत। पहली लाइन फिर पढ़नी पड़ेगी। हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत। नीतीश कुमार के लिए तो नहीं लिख दिया, चलो पुरानी बात भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं। इसके मायने निकाले जाएंगे। चुनावी साल है और चुनावी साल में ऐसे हर बयान लालू यादव का हो तो लालू यादव, उनके हर बयान का अपना एक मतलब होता है। नेताओं के बयान का मतलब होता है, उनके हर बयान का वैसे भी एक मतलब होता है, लेकिन बयान अगर लालू यादव का है तो भाई मतलब खास है। तो वो लिखते हैं कि हर पुरानी बात भूलकर आओ करे नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात, सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
तो होली में क्या नया गुल खिलाने की तैयारी हो रही है। गुल खिलेगा भी कि नहीं खिलेगा। लालू यादव कहते हैं माफ कीजिएगा, लालू यादव कहते हैं नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, और तेजस्वी यादव कहते हैं हम आरक्षण चोर आरक्षण खोर का स्वागत नहीं करेंगे। तो दो तरह की बातें इंडिया गठबंधन में हो रही है, लालू परिवार के अंदर ही हो रही है नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन लालू यादव ने जिस तरह से लिखा है कि पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत, तो जाहिर तौर पर इसका अपना एक बड़ा मतलब हो सकता है। लालू यादव कहीं किसी बड़े सियासी खेल की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे, उसके संकेत तो नहीं दे रहे हैं। तो खैर, खेल होगा नहीं होगा, चुनाव में बहुत वक्त नहीं है, अगले 6-7 महीनों में चुनाव होने हैं, तो सीधा चुनाव ही होगा कि चुनाव के पहले अभी कुछ खेल बाकी है, ये देखना होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।